कि नाम रूप नाश है, तुम एक ही निराकार से साकार होकर आए हो, ये समझ अद्वैत मत ही सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन ये जो समझ है कि मैं ही वो निराकार हूँ और मैं निराकार से साकार होके आई, ये समझ ही सच है, बाकी सब है झूठ। आज आगे बोला गया है, when self is realized there is end to all efforts and all expectations and explanations। मतलब आत्मा को जानने से सारी कोशिशें और अंदर बाहर की खींचातानी सब खत्म हो जाती है। जब आप आत्मा को जान लेते हो तो आपके सारे एफर्ट, जो भी कोशिश कर रहे थे और जो भी अंदर से खींचातानी थी, अरे मन को हटाना है, आत्मा में टिकाना है, माया से परहेज करना है, बहुत सारी अंदर में लोकारीत में नहीं जाना, ये सब खींचातानी अपने से ही लगी रहती है ना। तो जब आत्मा को जान लेते हैं तो इस प्रकार की खींचातानी भी खत्म हो जाती है और हमारे सारे एफर्ट, जो भी हम साधन कर रहे हैं, वो सारे साधन हमारे फिर रुक जाते हैं। तो साधन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाए है, और साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित पार। आत्मा को जानने से साधन खत्म हो जाता है। जब तक आत्मा को नहीं जानना, देह मानते हो तो सारे साधन करने ही पड़ेंगे। तो शुरू में जो भी कोई आता है तो अपने को देह मान के तो आता है, और पहली बार में आत्मा सुनने से आत्मा पक्की भी तो नहीं होती है हर एक को। अरे आत्मा है ये आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, दिखलाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, इसको हम दिखला नहीं सकते, इसको हम समझा नहीं सकते। कितना भी गुरु समझाएगा, लेकिन जब तक तुम उसको अनुभव में नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि जब तुम आत्मा को रियलाइज कर लेते हो, अपने सेल्फ को जब तुम रियलाइज कर लेते हो, मतलब उसको जान जाते हो, तो तुम्हारी सारी कोशिशें और अंदर बाहर की सारी खींचातानी खत्म हो जाती है। There is no problem remains when you know self। अपने को जानने से सब उलझने खत्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, कोई समस्या ही नहीं रहती है। सारी समस्याएं अपने को देह मानने में, मैं आत्मा हूं तो मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं। सारी समस्याओं का समाधान अपने को जानने से हो जाता है। सारे सवालों का जवाब, आपके अंदर कितने भी तरह के क्वेश्चंस हो, कोई सा भी प्रश्न हो, सबका समाधान एक है। जैसे कहते हैं ना, हर मर्ज की एक दवा, सर्व रोग का औषध नाम भगवान का नाम। सारे मर्ज की एक ही दवाई है, सारी बीमारियों की एक ही दवाई है कि मैं आत्मा हूँ। मन के जितने भी रोग हैं, जितनी समस्याएं हैं संसार की, वो सब खत्म जब मैं आत्मा हूँ। और वैसे भी तो जब किसी का शरीर छूट जाता है यहीं पर ही, और वो अपने सच्चे स्वरूप में आके चला जाता है, तो सब छूट गया ना। देह के छूटने से सब छूटा। अब मुर्दे को कोई कहेगा तुम जिम्मेदारी लो, तुम लोकारिक में जाओ, तुम्हारे पर अभी एक फर्ज धर्म ड्यूटी है, मुर्दे को तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि शरीर अब छूट गया। ये सब जब तक शरीर चल फिर रहा है तभी तक उसके ऊपर सारे बंधन है, लेकिन जब शरीर छूटा तो सब खत्म। अब मुर्दे को कोई परवाह ही नहीं, उस शरीर को आप जला दो या जमीन में दफना दो, पानी में बहा दो, जैसे भी आप चाहो उसका अंतिम संस्कार कर दो। उस शरीर के ऊपर कोई सादा कफन डाल दो या बहुत सारे रेशमी, सूती, ऊनी, कैसे भी शॉल दुशाले डाल दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। अब उस मुर्दे का बहुत मान सम्मान कर लो, उस मुर्दे को आप बहुत इज्जत से बात कर लो, या उस मुर्दे का अपमान कर लो, तो मान अपमान से भी वो ऊपर है। सब शरीर में था, जब तक शरीर में था वो, तब तक अरे मेरा मान हो रहा है मैं बड़ा खुश, मेरा अपमान हो रहा है मैं बड़ा दुखी। लेकिन जब अब मैं देह नहीं हूँ, उसने देह छोड़ दी और अब मैं देह नहीं, देह से वो अलग हो गया, तो अब उस शरीर का, उस शरीर के संबंधियों का, उस शरीर की समस्याओं का उससे कोई मतलब नहीं। फिर वो भगवान के सामने जाके उसका जो भी हिसाब किताब है, स्वर्ग नरक, दूसरा जन्म, कहाँ जन्म,
ये सब भगवान ने अपने लिए गुप्त रखी हैं बातें मनुष्यों के लिए, वरना इंसान परेशान हो जाएगा। तो कुछ बातें छिपी हुई परमात्मा की ओर से उचित होती हैं। भगवान इसलिए छिपाता है कि तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं, जिससे हमारा मतलब नहीं तो हम उसके बारे में जानेंगे। आज का जीवन तुम्हारा है, इसमें तुम अच्छा काम करो, इसमें तुम अच्छे बन के रहो, ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाओ, बस उतना ही तुम्हारे जो हाथ में है वो तुम अपने जो तुम कर सकते हो वो तुम करो। तो आत्मा को जानने से सारी कोशिशें और अंदर बाहर की खींचातानी खत्म हो जाती है, और अपने को जान लेने से सारी उलझने खत्म हो जाती है, सब उलझने हमारी खत्म। लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल्स, मतलब धन के लिए प्रेम सब खराबियों की जड़ है। पॉइंट है एक कि अगर तुम्हारा धन से प्रेम है तो ये सारी खराबियों की जड़ है। गुरुजी बोलते थे लक्ष्मी आई तो लक्षण चले गए। जो तुम्हारे अच्छे लक्षण होते हैं वो सब, जितना धन बढ़ता है उतना तुम्हारे अंदर खराबी, अहंकार और गलत रास्ते पे जाना, ज्यादा पैसा तुम्हें बर्बादी तो करेगा। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन, नॉट मेक अ मैन। वो स्पॉइल कर सकता है, बना नहीं सकता, निर्माण नहीं कर सकता उसके चरित्र का, लेकिन उसके चरित्र को खराब जरूर कर सकता है पैसा। तो अगर हमारा पैसे से प्यार है, बहुत प्यार करते हो माया से, तुम पैसे से तो बहुत प्यार है, माया में तो जड़ चेतन सभी माया आ जाती है, अपना शरीर भी माया है, दूसरा भी सब माया है, लेकिन धन से जो मोह है वो तुमको बर्बाद कर। पैसे से प्यार ना करके परमात्मा से प्यार करना है, तो प्यार परमात्मा से ही करो। किसी और से प्यार करने के लिए हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर अगर हमारे बन जाते हैं तो हमें कोई कमी नहीं रहती, और भगवान ही नहीं बने, परमात्मा ना पाया तो बाकी सब मिला तो क्या हुआ? वो ही नहीं मिला, बाकी सब मिला तो क्या हुआ? एक दृष्टांत, छोटा सा पॉइंट गुरुजी बताते थे कि एक सेठ था, बहुत लखपति करोड़पति, इकलौता एक ही बेटा था उसका, छोटा था अभी बच्चा। तो घर में अगर आग लगेगी तो अगर सामान सारा बच जाए और वो बच्चा जल के मर जाए तो क्या सेठ खुश होगा? लेकिन अगर वो बच्चा बच जाए, कोई उसके बच्चे को जीवित निकाल के बाहर कर दे, फिर चाहे पूरा मकान पूरा सामान जल जाए, तो उसको नहीं परवाह होगी ना कि चलो मेरा बेटा तो कम से कम जल गया, जलने से बच गया। लेकिन आग बुझाओ, सब सामान निकालो, तिजोरी से निकालो, लोग सब करने में मान लो लग गए और बच्चे को बाहर निकालना भूल गए, तो वो सारा दिन उसके है किसी भी काम का नहीं। तो ऐसे ही हमको धन तो सारा मिल गया, उसको तो हमने बहुत बचा लिया, लेकिन हमने परमात्मा को तो बचाया ही नहीं, हमने अपने अंदर वाले भगवान को बचाया ही नहीं, हमने अपने को जाना ही नहीं। तो ये सब सामान मिल के हमें सुख नहीं दे पाता, ये हमको शांति नहीं दे पाता। लेकिन जिसके पास परमात्मा है उसको फिर कोई चीज़ की परवाह नहीं। भगवान है तो फिर सब हो जाएगा, तुम हो तो फिर सब कुछ हो जाएगा, तुम ही नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए अपने सेल्फ को रियलाइज करो, अपने आत्म जागृति में। धन प्रारब्ध के अनुसार आता है और धन का सदुपयोग संत सिखाते हैं। क्योंकि धन को उपयोग करना चाहिए, अपने लिए उपयोग करो, और धन को दूसरों के लिए खर्च करना चाहिए, दान करो। एक उसकी स्थिति होती है, या तो आपने सर्व के हित के लिए भी खर्च किया, आपका परमार्थ उससे बनता है, और आपने अपने लिए खर्च किया, आप सुखी रहते हो। लेकिन आपने दोनों में से कोई काम नहीं किया, उसका संग्रह करके रखा, तो वो तो नाश ही हो गया ना, एक तरीके से रखा हुआ बेकार चला गया। नोटबंदी में आप लोगों ने देखा कितने सारे लोगों के जो नोट थे अंदर ही अंदर रखे ही रह गए तिजोरियों में, शो नहीं कर सकते थे, इतना इकट्ठा तो कर लिया। सामान 100 बरस का, खबर नहीं पल की, एक पल की खबर नहीं थी कि ये नोट अब आगे चलेंगे नहीं,
उनको लगा हमारी तो 7 पुश्तें भी इसको खर्च करती रहेंगी आराम से, चलो इकट्ठा करके रख लो। चुपचाप मान लो बेटा, बेटे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मान लो कुछ भी नहीं करेंगे ज़िंदगी में, नकारे रहेंगे, तो भी मैं इतना तो कर जाऊँ ना, मेरी 7 पीढ़ियाँ खाएं, मेरी 11 पीढ़ियाँ खाएं, तभी तो लोग इतना इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक पल में चला जाता है। बोलते धन का तो कुछ पता ही नहीं वो कब नष्ट हो जाए, कभी चोर ले जाए, कभी राजा ले ले, कभी तुम्हारा जल जाए, कभी धरती में अंदर रख दो तो वहां से खिसक जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो उसको तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुमको सुख शांति दे नहीं सकता। इसलिए करना है तो करो प्यार प्रभु से, वो गुरु सिखाता है। और धन का सदुपयोग सिखाता है। आप अपने लिए भी उसका इस्तेमाल करो, सर्व के लिए करो। संग्रह उचित मात्रा में जितना है उतना ही करोगे ना, अति तो नहीं करोगे। कोई बोलता है आगे के लिए क्या रखे, नहीं, बैंक में थोड़ा सा बैलेंस, बैंक बैलेंस रहना तो चाहिए, ठीक है अगर आपको लगता है, मगर जो अति हो जाती है, लोग जो बढ़ता ही चला जा रहा है, या खर्च कर ही नहीं रहे हैं, इकट्ठा ही करते चले जा रहे हैं, आखिरकार छोड़ जाते हैं। तो संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर में अगर है तो ज्ञान का संग्रह करो, माया का संग्रह नहीं करो। ज्ञान का संग्रह करो, ज्ञान को इकट्ठा करो। फिर आप देखोगे कि एक नुक्ते में सब इल्म का मतलब मिल गया, एक ही पॉइंट में सारा ज्ञान मिल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाकी सारे ज्ञान का भी संग्रह क्या करना, फिर उसका संग्रह भी छूट जाता है। लेकिन ये है कि सत्संग में बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए ना, बोलने के लिए, समझाने के लिए। कोई कैसी भी समस्या लेके आए, मान लो सांसारिक व्यक्ति, आप उसको बोलते अरे तू तो आत्मा है, तू शरीर थोड़ी है, इतनी बात में क्या उसका दुख चला जाएगा? क्या वो समस्याओं से छूट जाएगा? बोलेगा ये क्या बात हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ? ये बात तो उसको एक सेंटेंस तो समझने से नहीं आएगी बात। आपको उसकी समस्या का समाधान जहाँ पे वो खड़ा है वहां से करना पड़ेगा। तभी तो 18 अध्याय बन गए भगवत गीता के। भगवान ने दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन की समस्या सुनी, दूसरे अध्याय में आत्मा बता दी। लेकिन उतनी आत्मा बता देने से काम थोड़ी चला, भगवान मौन थोड़ी हो गया। बाकी देखो कितना सारा बताया, तब लास्ट में उसको आत्मा पक्की हुई। तो वो सारा बताने के लिए आपके पास ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन एंड में क्या होता है, एक नुक्ते में सब इल्म का मतलब हो गया, एक ही सेंटेंस में मुझे सब पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा। सारा कुछ जान लेना भी जरूरी है, लेकिन आखिरकार टिकना किसमें है? अब हमको कुछ संग्रह करने की जरूरत नहीं। बाकी तो आपका अनुभव का ज्ञान जो होता है वो आपके काम में आता है। तो धन के लिए प्रेम सब खराबियों की जड़ है। आज भी लाख रुपए मिले तो तुम्हें खुशी होगी या नहीं होगी, अपने से पूछो। मान लो तुम्हारी लॉटरी लग जाए, तुम्हारा एकदम प्रमोशन हो जाए, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए, बिजनेस में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाए, या कोई तुम्हारा संबंधी अपनी प्रॉपर्टी तुमको दे दे, अचानक से ही मिल गया धन, तो उसके मिलने से क्या तुम बहुत खुश हो जाओगे? ये अपने से पूछो कि अरे मिलती हुई चीज़ किसको बुरी लगती है, मिलती हुई चीज़ को क्यों मना करें? भले आप मना नहीं करोगे, आपके प्रारब्ध की है तो आपको मिल रही है, लेकिन उससे, उसके मिलने से बड़ा मन गदगद हो रहा है, उसके मिलने से मन बड़ा खुश हो रहा है। तो ये अपने से जांच करो कि जो चीज़ मुझे मिल रही है उसके मिलने से मुझे खुशी क्यों हो रही है तो वो मिथ्या है, तो वो मिट्टी है, तो वो नश्वर। मिल रही है तो भगवान की मर्जी है, और उसका सदुपयोग भगवान की मर्जी से हो जाएगा। मेरा क्या है? मुझे खानी 2 रोटी है, मुझे पहनने 2 कपड़े हैं, सोना एक पलंग पे है, मेरी आवश्यकता तो एक दिन की उतनी है। रात में सोते हो, सवेरे उठो ना उठो, रात में तो सब अपनी प्रलय करके ही सोते हैं ना। और सचमुच में सोते समय सोचो ये मेरा अंतिम दिन है। संत से एक बार किसी ने पूछा कि सबसे खुशी का दिन कौन सा मनाना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिसमें हम खुश हों, कौन सा त्यौहार ऐसा हो, कौन सा दिन ऐसा हो जिसको हम सबसे अच्छी तरह से मनाएं?
तो संत ने कहा जो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो उसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो उसकी जवाब सुन के तो वह हैरान हो गया, अंतिम दिन का तो हमें पता ही नहीं है, भाई जन्मदिन का पता है, अंतिम दिन का तो पता नहीं है ना किसी को भी। बोले ये तो पता नहीं हमारा अंतिम दिन कब होगा, तो ऐसे कैसे हम खुशी मनाएं। तो संत ने कहा हर दिन को अंतिम दिन समझो, उसको बहुत अच्छे से मनाओ, क्या पता कल आए कि ना आए। तो हर दिन को अपना आखिरी दिन समझो। ज्ञानी हर दिन को अपना आखिरी दिन समझता है, इसलिए वो मस्त रहता है, अपने काम उतार के भी बैठता है, और अगर काम उसके छोटे भी है तो उसकी परवाह नहीं करता। ठीक है अगले दिन जागेंगे तो हो जाएंगे, नहीं जागेंगे तो भगवान को जिसके द्वारा कराने होंगे उसके द्वारा कराएंगे। सोते समय अपने दिमाग पे कोई बोझ रख के नहीं सो, सिर्फ भगवान को याद करके, भगवान तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे से मिलके एक योग मेरा लग चुका है, मुझे जगत में कहीं मन नहीं है, मुझे कुछ चाह नहीं है, तो फिर दोबारा मेरा जन्म मरण का चक्कर भी नहीं है। ये विचार रखते हुए अगर आप सोते हो तो आप चैन की नींद निश्चिंत सोते हो। तो ये पूछो कि आज भी अगर तुम्हें लाख रुपए मिले तो तुम्हें खुशी होगी या नहीं होगी। गुडनेस इज इटसेल्फ इज गॉड, जो अच्छाई है वो ही अपने आप में भगवान है। बाकी भगवान में क्या है, गॉड इज नॉट गुड, भगवान तो अच्छा नहीं है, लेकिन गुडनेस इज गॉड बोला गया, अच्छाई ही भगवान है। तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ भर जाए, हर तरह की अच्छाई हमारे अंदर में हो, तो आपके अंदर भगवान का निवास माना जाएगा। जिस व्यक्ति में अच्छाई होती है उसी में तो भगवान का निवास लोगों को महसूस होता है कि इसके अंदर तो भगवान वास करते हैं, देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है। बुरे में नहीं कोई बोलेगा कि ये कितना बुरा व्यक्ति है, इसमें भगवान निवास कर रहे हैं, भगवान इससे करवा रहा है बुरा काम, लेकिन अच्छाई में ही आप भगवान को देख पाते हो। तो जो गुडनेस है वो इटसेल्फ अपने आप में वही भगवान है। तुम्हारे अंदर सारी अच्छाइयाँ भर गई तो समझो कि तुम्हारे अंदर भगवान का वास हो गया। भगवान अच्छा नहीं पर अच्छाई खुद भगवान है, इसलिए नॉट डू गुड बट एंजॉय द गुड। अच्छा करो नहीं पर अच्छाई का आनंद लो। चारों तरफ भगवान के द्वारा की गई अच्छाई ही अच्छाई। ईश्वर जो भी करता है अच्छाई करता है, यही अच्छाई फैली हुई है चारों तरफ कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो जो देखो, जो आपको अनुभव हो, बोलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही भगवान का रूप है। तो आप अच्छाई को एंजॉय करो। अच्छा करने चलते हैं, मैं ना अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं तुम्हारी शामिल है, तो अच्छा होते हुए भी वो बुरा हो जाता है क्योंकि उसमें अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन भगवान ने जो कुछ भी किया उसको अच्छा है, अच्छा करके देखो, उसको एंजॉय करो, आनंद लो उस चीज का कि अच्छा करो नहीं पर अच्छाई का आनंद लो। नाइदर रन टू द वर्ल्ड नॉर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड बट कम टू द सेल्फ। तो ना दुनिया के पीछे पड़ो ना दुनिया से भागो, लेकिन अपने स्वरूप में टिको। कोई लोग दुनिया से भागते हैं, सन्यासी लोग जो होते हैं ना, जगत से किनारा करते हैं, संसार से भागे फिरते हो, भागते हैं वो संसार से, हमें इसमें रहना नहीं, संसार में यहाँ बड़ी परेशानी है, चलो जंगल की ओर चले जाते हैं। तो कहा ना तो तुम संसार से भागो और ना संसार के पीछे पड़ो। जो सांसारिक लोग होते हैं, घर गृहस्थी वाले, वो संसार के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये अच्छा क्यों नहीं बनता, ये सुधरता क्यों नहीं, इसकी खराबी कैसे दूर करें, इसमें अपना नाम कैसे करें। हम संसार के पीछे पड़े रहते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो ना तो जगत में लिप्त हो ना जगत से भागो, लेकिन अपने सेल्फ में टिको। तुम्हें संसार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप से मतलब रखो और अब वास्ता रखो तो केवल अपने भगवान से वास्ता रखो कि ना दुनिया के पीछे पड़ो और ना दुनिया से भागो, लेकिन तुम अपने सेल्फ में आ जाओ, अपने सच्चे स्वरूप में आ जाओ। बी यू एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवेंस। ऐसे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता परमात्मा है स्वर्ग में। पिता के जैसे बनो, जो तुम्हारा पिता परमात्मा है तुम उसके जैसे बनो। भगवान को हम क्या सोचते हैं,
हमारे लिए भगवान क्या है? लगता है कि वो कितना इंसाफ करता है, वो कितना दयालु है, और दुनिया में कोई मेरा नहीं है तो भगवान तो मेरा है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। कहते जी कि दुनिया मेरी न बने, भगवान तो मेरे अपने। ये विचार तुम्हें हिम्मत देता है, ये विचार तुमको शक्तिशाली बनाता है। और जब विचार ये आता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान भी मेरा नहीं है, तो आपको कोई शक्तिशाली नहीं बना सकता। गुरु कहता है कोई नहीं है तो भगवान तो तेरे हैं, वो निराकार तो तेरा है। उसी की मर्जी से तुम दुनिया में आए हो और उसी की मर्जी से तुम दुनिया में रह रहे हो, और जब उसकी मर्जी होगी तो दुनिया छोड़ के तुम चले भी जाओ। उसी ने सारी व्यवस्था बना के रखी है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करके बैठे। और भगवान जैसा है, सर्वगुण संपन्न बोलते हैं भगवान को, तो हमें भी सर्वगुण संपन्न होना है कि सारे गुण मेरे अंदर भी आ जाए। सत्संग में आने पे यही मेहनत अपने से होती है। आज ये भी हमने अच्छाई धारण करी, आज ये भी गुण अपने अंदर पक्का किया। एक एक दोष अपना निकालते चले जाते हैं और एक एक गुण अपने अंदर धारण करते जाते हैं। सारे अच्छाइयों को हम धारण करते जाते हैं और सारी बुराइयां अपने अंदर से निकालते जाते हैं। ये एक काम रह जाता है। अपने को सुधारने का काम एक बहुत बड़ा काम है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए दुनिया के पीछे नहीं पड़ो कि मैं दुनिया को सुधार लूं। हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। संसार में इतने पाप हैं, अत्याचार हैं, अपराध हैं, बेईमानी है, एक एक को सुधारने में लग जाओ। लेकिन पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले अपना तो सुधारित करें। क्या हम अपनी दृष्टि में बिल्कुल परमात्मा की तरह से हो गए हैं? भगवान में और मेरे में अभी कोई अंतर नहीं है। अपनी तुलना परमात्मा से करो, दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें लगे कि वाकई जैसा भगवान है वैसे ही मैं हूँ, तब आप देखो आपका कितना आनंद आता है, तब आपका कितना काम बन जाता है। तो लास्ट में इसमें यही बोला है कि ऐसे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता है स्वर्ग में। अपने पिता के जैसे बनो, वरना तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं गंवा दो, अपने परमात्मा की तरह बन के परमात्मा का सब रूप बन जाओ।